क्या आप नवोदय विद्यालय में टीचर बनने का सपना देख रहे हैं? अगर हाँ, तो 2026-27 का सेशन आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। करियर गाइड 24x7 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती की पूरी प्रक्रिया को, जी हाँ, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं, ताकि आपसे कोई भी छोटी सी भी गलती ना हो। तो देखिए, आज हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन कौन से पद हैं और उनके लिए क्या योग्यता चाहिए। फिर हम एज लिमिट के नियमों को समझेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस में स्कोर कैसे बनता है ये देखेंगे, और हाँ, आखिर में अप्लाई करने से लेकर इंटरव्यू तक के हर स्टेप को बहुत डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नवोदय विद्यालय समिति, जो अपनी बेहतरीन क्वालिटी एजुकेशन के लिए जानी जाती है, उसने 2026-27 सेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर टीचर्स और दूसरे स्टाफ की भर्ती निकाली है। ये टीचिंग फील्ड में अपना करियर शुरू करने या उसे आगे बढ़ाने का सच में एक बहुत ही शानदार मौका है। इस भर्ती में सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी पीजीटी और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी टीजीटी ही नहीं, बल्कि इनके साथ साथ कई और भी महत्वपूर्ण पद शामिल हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा, क्या पता आपकी क्वालिफिकेशन इनमें से किसी एक पोस्ट के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैठती हो। अच्छा, तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, पदों की लिस्ट काफी लंबी है। इसमें पीजीटी फिजिक्स, केमिस्ट्री से लेकर टीजीटी हिंदी, इंग्लिश और तो और हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट जैसे पद भी शामिल है। अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से पोस्ट को ध्यान से देख लीजिए। पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए देखिए 2 मेन शर्तें हैं। पहली, आपके सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स के साथ मास्टर डिग्री होनी चाहिए, और दूसरी, एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से बीएड की डिग्री। ये दोनों ही बिल्कुल जरूरी हैं, इसमें कोई छूट नहीं है। अब बात करते हैं टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स की। यहाँ बैचलर और बीएड डिग्री के अलावा एक और बहुत बड़ी शर्त है, वो ये कि आपको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मतलब CTET का पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं। चलिए, अब हम उम्र सीमा यानी एज लिमिट के जरूरी टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर एक बहुत कॉमन गलतफहमी है जो कई कैंडिडेट्स को होती है, हम उसे भी दूर करेंगे, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। तो एज लिमिट की सबसे बड़ी गलतफहमी को अब दूर करते हैं। देखिए, नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट 50 साल तक है, लेकिन यहाँ एक स्पेशल रूल है। अगर आप पूर्व एनवीएस कर्मचारी हैं या कोई रिटायर्ड सरकारी टीचर हैं, तो आप 65 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हैं। ये अनुभवी टीचर्स के लिए वाकई एक सुनहरा मौका है। सिलेक्शन का जो पूरा प्रोसेस है वो एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट वेटेड सिस्टम पर आधारित है। इसमें आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और पर्सनल इंटरव्यू के लिए मार्क्स दिए जाते हैं। चलिए अब समझते हैं कि आपका फाइनल स्कोर आखिर कैलकुलेट कैसे होगा। पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। कुल 75 में से 40 नंबर सीधे सीधे आपकी मास्टर डिग्री के परसेंटेज पर डिपेंड करते हैं। मतलब आपका एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के भी मार्क्स जुड़ते हैं। टीजीटीज के लिए स्कोरिंग थोड़ी सी अलग है। यहाँ ग्रेजुएशन के 40 मार्क्स हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, बीएड और सीटेट पेपर 2 दोनों के लिए 5-5 नंबर फिक्स हैं। तो अगर आपका सीटेट क्वालिफाइड है तो यहाँ आपको सीधा सीधा फायदा मिलेगा। और ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि इंटरव्यू सिर्फ आपके सब्जेक्ट की नॉलेज का टेस्ट नहीं है, वो आपके पढ़ाने का तरीका, आपकी भाषा पर पकड़ और एक रेजिडेंशियल स्कूल के माहौल के लिए आप कितने फिट हैं, इन सब चीज़ों को भी परखते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन अलग अलग वेन्यू पर ईमेल के जरिए भेजनी है, तो हम आपकी मदद करना चाहते हैं। आप नीचे कमेंट्स में अपना राज्य और जिला लिखिए और हम आपको आपके सबसे नज़दीकी वेन्यू की डिटेल्स और उसका ईमेल एड्रेस रिप्लाई में दे देंगे। चलिए, अब सबसे ज़रूरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन को सही तरीके से सबमिट करने के लिए आपको कौन-कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये कोई ऑनलाइन पोर्टल एप्लीकेशन नहीं है। आपको फॉर्म को डाउनलोड करना है, उसे पूरा भरना है और फिर सीधे अपने चुने हुए वेन्यू के प्रिंसिपल को आखिरी तारीख से पहले ईमेल कर देना है। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म का सैंपल। इसे बहुत ही सावधानी से भरिएगा, हो सके तो बड़े अक्षरों में, ताकि कोई भी गलती ना हो। खासकर पोस्ट अप्लाइड फॉर वाला जो सेक्शन है उसे 2 बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर होती हैं। आखिर में चलिए अब आखिरी स्टेज के बारे में बात करते हैं, वॉक इन इंटरव्यू की तैयारी।
इस दिन क्या लेकर जाना है और आपको क्या उम्मीद रखनी चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये लिस्ट बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने सब्जेक्ट के सामने जो इंटरव्यू वेन्यू और उसका ईमेल एड्रेस दिया है, उसे ध्यान से नोट कर लें। अगर आपने गलत ईमेल पर अपनी एप्लीकेशन भेज दी तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसलिए इसे डबल चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंटरव्यू के दिन की तैयारी पहले से करके रखें। अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी एक सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का सेट बनाकर एक फाइल में अच्छे से लगा लें। इससे वेरिफिकेशन के टाइम आपका समय भी बचेगा और आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। एक बात याद रखिएगा, ये एक बहुत अच्छा मौका है, लेकिन ये सिर्फ 2026-27 के एकेडमिक सेशन के लिए एक अस्थायी यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। भविष्य में इसे परमानेंट करने का कोई दावा नहीं किया जा सकता है। एक जरूरी चेतावनी, ये सारी जानकारी आपकी मदद के लिए है। अप्लाई करने से पहले सारी डिटेल्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर एक बार जरूर वेरीफाई कर लें। और हाँ, याद रखें, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए कभी भी पैसे नहीं देने होते हैं। अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो समझ जाइए कि वो फ्रॉड है। अलर्ट रहें और सुरक्षित रहें। उम्मीद है कि ये गाइड आपके लिए मददगार साबित होगी। भविष्य में भी ऐसी ही ज़रूरी भर्तियों और कैरियर सलाह के लिए हमारे चैनल कैरियर गाइड 24/7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।